संस्कार देकर भेजिए जिससे जिंदगी सार्थक बन सके, जिंदगी सार्थक। अपनी बेटी की जीवन की सार्थकता। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। पिता, क्या आपको अपनी बेटी के परवरिश पर भरोसा नहीं था? स्वामी, पिता, अकेली नहीं आई हूं, मैं अकेली नहीं आई हूं। मेरे पिता, मेरे साथ में आपके दामाद भी आए, छोटा रूप रखकर। वो देव अधिदेव महादेव हैं। किसी के घर में जब जाते हैं ना, छोटे बनकर जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में। क्यों शिवलिंग की आकृति में? क्यों? हिमालय राज ने पूछा पार्वती जी से कि शिवलिंग की आकृति में क्यों? शंकर भगवान के शब्दों को पार्वती जी कहती है, अगर मेरे पति जटा जूट बांधकर किसी के घर में जाएंगे तो संसार के लोगों से उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। छोटा सा शिवलिंग का रूप रखकर जाएंगे। अगर कभी जल नहीं भी चढ़ाया, भोग नहीं भी लगाया, अगरबत्ती दिया बत्ती नहीं भी लगाया, तो भी शंकर रुष्ट नहीं होंगे। वर देकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। वो वर प्रदान करेंगे, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो फल प्रदान करेंगे। और कल कथा में कहा था, आपके घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है, तुम जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, तुम भोग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, दिया लगा रहे नहीं लगा रहे, अगरबत्ती जला रहे ना लगा रहे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, उस पर एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक चावल का दाना चढ़ा दो। भले तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे। क्योंकि शंकर का शिवलिंग हमेशा वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा, कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी ताने नहीं देंगे। शिव कभी आपके लिए अपशब्द नहीं होगा। पार्वती जी से पूछा, कहाँ है शंकर? पार्वती जी ने अपने सीधे हाथ में शंकर के शिवलिंग का दर्शन कराया। भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पार्वती जी के हाथ पर शिवलिंग है। भारत की भूमि पर केवल शंकर जी का एक ही मंदिर है। पूरे भारत की भूमि पर शिव जी का केवल एक मंदिर। कोलायत, राजस्थान, बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोलायत गांव में, राजस्थान में शंकर जी का एक मंदिर ऐसा है जिसको डुंगरेश्वर महादेव कहा जाता है, जहां पार्वती जी के हाथ पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। केवल भारत की भूमि पर एक ही शिवालय, एक ही शंकर का मंदिर, डुंगरेश्वर महादेव। गांव कोलायत, राजस्थान, बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो शंकर का शिवालय, शिव मंदिर, जहां पार्वती जी के हस्त कमल पर शंकर का शिवलिंग विराजित है। शंकर का शिव और हो जैसे ही देखा, हिमालय राज ने प्रणाम किया। प्रणाम। आपकी सरलता है, आपकी सहजता है। हे भोले बाबा, ये आपकी सरलता, आपकी सहजता, जो आप पार्वती जी के हस्त कमल पर विराजमान, ये आपकी दया। और कौन होगा महाराज शिव से बड़ा? कौन होगा? कितनी कोमलता है माता पार्वती जी की, जरा विचार करिए। और कितनी शिव जी की कोमलता है। तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है। कार्तिकेय जी जब कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तो माता पार्वती जी कह देती है, इसके हृदय में छेद ना करिएगा, इसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं, इसके दिल में शंकर है, इसके हृदय में शिव है।
और आप सबसे निवेदन है, कभी मौका लगे, कोई शिव की भक्ति में अगर लगा हुआ है ना, कोई शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसका दिल कभी मत दुखाओ, कभी नहीं। शिव अपना अपमान सह लेते हैं, शंकर अपना अपमान सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। अपने भक्त का अपमान शिव नहीं सह पाते। कभी अगर लगे कोई शिव भक्त है, शंकर के मंदिर में जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, शिव की भक्ति करने जा रहा है, माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कहती है, कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में छेद ना हो, क्योंकि तारकासुर के दिल में शंकर बसा हुआ, शिव बसा। और दिल में है शिव नाम, शिव सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, भोले तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ विश्वनाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ विश्वनाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास। विश्वनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ कहिए, विश्वनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ कहिए। और जाहीं विधि राखे शंभु ताहीं विधि रहिए, और जाहीं विधि राखे शंभु ताहीं विधि। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो विश्वनाथ जी को पाएगा। अगर संसार सागर में जन्म लिया है तो प्रयास करो। माता पार्वती जी कहती हैं, इस तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हैं, इसको हृदय में बाण ना लगे। षडानंद कार्तिकेय जी बाण छोड़ते हैं और तारकासुर के दिल पर बाण नहीं लगने देते हैं, शरीर को छेदित करा, शरीर को छेदित, प्राण छूट। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। 3 पुत्र, तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगकर 3 पुरियां बसा ली, जहां के राजा बन गए। वर मांग लिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तथास्तु कह दिया, तथास्तु, ठीक है। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर देवताओं को पशु बनाकर तीनों को एकत्रित कर कर त्रिशूल से संहार कर देते हैं। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। फिर निवेदन है, भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था, राम जी ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था। आप और हम इस कलयुग काल में पशुपति अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण पशुपति व्रत कहती है कि आप और हम पशुपति व्रत कर सकते हैं। और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो पशुपति व्रत करने वाले का हो नहीं। पशुपति व्रत अगर किया है तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5। दिए कितने लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाना चाहिए? 5। 1 दिया घर लेकर आओ। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। 1 हिस्सा साथ लेकर आओ। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हैंड में दिया जला दो। बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। ऐसे 5 व्रत करो। घर में कोई समस्या आ गई, व्रत छोड़ दो, अगला कर लेना। गिनती में 5 ही आएंगे। मंदिर नहीं बदलाएगा, मंदिर एक ही रहेगा। जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, उसी मंदिर। बाबा को विनय निवेदन, प्रार्थना, शिव स्वीकार करो। भगवान का पशुपति व्रत का विधान बताया।